तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर निष्करुण नाम का एक तपस्वी रहता था। निष्करुण ने वेदों, उपनिषदों और सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके नाम के अनुरूप निष्करुण के हृदय में दया या करुणा का कोई भाव नहीं था। वह मानते थे कि संसार में जो भी कष्ट है वह व्यक्ति के अपने कर्मों का परिणाम है और इसलिए किसी को भी दूसरे के दुख में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निष्करुण का मानना था कि ज्ञान ही सर्वोच्च है और भावनाएं केवल अज्ञानता का लक्षण है। निष्करुण ने शिव से एक ही वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। परम ज्ञान, वह ज्ञान जो उन्हें संसार की हर दुखद घटना के पीछे के तार्किक कर्म सिद्धांत को समझने में सक्षम बना दे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ शिव एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर भिक्षु के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। भिक्षु ठंड से कांप रहा था और उसने भूख से दुर्बल होकर कहा, हे तपस्वी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मैं शीत से मर रहा हूँ। मेरे पास खड़े होने की शक्ति नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा भोजन और अपन बड़ी ही कुटिया में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? निष्करुण ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने तर्क किया, इस भिक्षु के पिछले कर्मों में अवश्य कोई पाप होगा, इसलिए इसे इतना कष्ट मिल रहा है। अगर मैं इसे बचाऊंगा तो मैं इसके कर्मों में हस्तक्षेप करूंगा और अपने मोक्ष के मार्ग को दूषित करूंगा। निष्करुण ने कठोरता से कहा, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों को काटने वाला कोई देवता नहीं हूँ। अपने कर्म भोगो। निष्करुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से ध्यान में लीन हो गए, भिक्षु को शीत और भूख में वहीं छोड़कर। भिक्षु कुछ देर तक कांपता रहा और फिर वहीं जमीन पर गिर गया। जब निष्करुण ने कुछ समय बाद आंखें खोली तो भिक्षु जा चुका था, लेकिन उसके स्थान पर महादेव शिव अपने तेजो में स्वरूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरा दुख का भाव था। निष्करुण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे वह परम ज्ञान देने आए हैं जिसका मैंने अनुरोध किया था। शिव ने कहा, मैं तुम्हें परम ज्ञान दे सकता हूँ निष्करुण, लेकिन तुम उसके योग्य नहीं हो। निष्करुण ने पूछा, क्यों प्रभु? मैंने वेदों को कंठस्थ किया है, मैंने सभी तर्कों को जीत लिया है। शिव ने उत्तर दिया, ज्ञान पुस्तकों में हो सकता है, लेकिन सत्य तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। तुमने उस वृद्ध भिक्षु को ठंड और भूख में देखा और तुमने अपने ज्ञान से उसका न्याय किया, न कि अपने हृदय से। तुमने न्याय को करुणा से बड़ा माना। क्या तुम जानते हो मेरा मूल स्वरूप क्या है? मैं आशुतोष हूँ जो शीघ्र प्रसन्न होता है और मैं पशुपति हूँ जो सभी जीवों के दुख को दूर करता है। मेरे ज्ञान का आधार करुणा है, तर्क नहीं। शिव ने आगे कहा, जिस ज्ञान में करुणा नहीं होती वह केवल अहंकार का आवरण है। तुम उस भिक्षु को बचाकर अपने कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रेम के सर्वोच्च कर्म को सिद्ध कर रहे थे। तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तुम प्रेम के सबसे सरल पाठ में विफल रहे। निष्करुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कठोर ज्ञान के बल पर मानवता को खो दिया था। शिव ने अंत में कहा, पहले दया सीखो, फिर ज्ञान मांगो। जो हृदय कठोर है उसमें मेरा वास कभी नहीं हो सकता। उस दिन के बाद निष्करुण ने अपना सारा ज्ञान त्याग दिया। उसने अपना नाम बदलकर दयावत्स रख लिया और अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने जाना कि ज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि स्वयं को दूसरों के दुख से जोड़ना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तर्क से भी ऊपर करुणा और दया का महत्व है, और शिव की प्राप्ति केवल मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय की कोमलता से संभव है। भगवान शिव के अदृश्य होने के बाद दयावत्स, जो पहले निष्करुण थे, ने अपनी कुटिया और अपने सारे शास्त्र त्याग दिए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन की सेवा में है। दयावत्स पहाड़ों से उतरकर उस गांव की ओर चल पड़े जहां उन्हें पता था कि कष्ट और दुख है। उनका लक्ष्य अब मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि हर दुख में शिव के दर्शन करना था। वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग वर्षों से अकाल और बीमारी से जूझ रहे थे। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी, और जो थोड़ा पानी था वह दूषित था।
लोग बीमारी से मर रहे थे, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण वे समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। दयावत्स ने वहां जाकर कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई चमत्कार किया। उन्होंने बस सेवा करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले गांव के सबसे अस्पृश्य और बीमार लोगों की सेवा शुरू की, जिन्हें डर के मारे दूसरे लोग छूते भी नहीं थे। दयावत्स ने उन्हें अपने हाथों से साफ किया, उन्हें भोजन दिया और उनकी सेवा में अपनी आंतों की नींद त्याग दी। जब गांव वालों ने एक महान ज्ञानी को इतना विनम्र और निस्वार्थ सेवा करते देखा, तो वे हैरान रह गए। दयावत्स ने अपने पुराने शास्त्रों के ज्ञान का उपयोग अब व्यावहारिक करुणा के लिए किया। उन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों को समझाया कि पानी को कैसे उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पहाड़ों में एक नए जल स्रोत की तलाश की और एक साधारण मिट्टी का बांध बनाकर पानी को गांव तक लाने का प्रबंध किया। उनका ज्ञान अब अहंकार का साधन नहीं, बल्कि सेवा का उपकरण बन गया था। एक दिन गांव का मुखिया उनके पास आया और कृतज्ञता से बोला, हे स्वामी, आपने हमें जीवन दान दिया है। आप तो महान ज्ञानी हैं, आप हमें मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं बताते? दयावत्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष का मार्ग तुम सब हर दिन जी रहे हो। जब तुम प्रेम से अपने पड़ोसी की मदद करते हो, जब तुम अपने खेत में ईमानदारी से काम करते हो और जब तुम किसी प्यासे को एक बूंद पानी देते हो, वही मोक्ष है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले ज्ञान पाया, पर उसमें करुणा नहीं थी, इसलिए वह शून्य था। अब मैं करुणा के माध्यम से जीवन जी रहा हूँ और इसमें मुझे स्वयं शिव का अनुभव होता है। करुणा ही सबसे बड़ा ज्ञान है और सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या। धीरे धीरे उस गांव के लोगों ने दयावत्स की शिक्षाओं को अपना लिया। उन्होंने सीखा कि समस्याओं का समाधान ज्ञान और तर्क में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सामूहिक सेवा में है। दयावत्स ने अपना शेष जीवन उसी गांव में एक साधारण सेवक के रूप में बिताया। वह अब किसी भी शास्त्र के ज्ञान से मुक्त थे, लेकिन न उनका हृदय असीम करुणा से भरा था। जब उनका अंत समय आया, तो गांव के लोग रो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक संत को नहीं, बल्कि शिव के प्रेम स्वरूप को खो दिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मानवता की सेवा ही सर्वोच्च साधना है और सच्चा ज्ञान वह है जो हृदय में करुणा उत्पन्न करता है, न कि अहंकार। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।